हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है विद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर का आज के इस वीडियो में हम जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उसको हम आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। याद रखेंगे जो भी हम न्यूमेरिकल कराएंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम न्यूमेरिकल को चलते हुए चलेंगे, सभी को देखेंगे, ठीक है। चाहे वो 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल हो, चाहे वो 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल हो, सभी को हम देखेंगे। मैं यही कहूंगा जिन विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल से डर लगता है, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता, वो खासकर इस वीडियो में बने रहें, उनको बहुत ही आसानी तरीके से एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं और समझते हुए चलते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है कि दिए गए परिपथ में दो संधारित्रों की संचित आवेश की गणना कीजिए। मतलब सबसे पहली बात तो हमें एक फिगर दिया है, इसमें हमसे क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि संचित आवेश की गणना कीजिए। देखिए सबसे पहली बात, कोई भी अगर न्यूमेरिकल आपको देता है उसमें सबसे पहला आपका काम यही होता है कि उसमें आपसे पूछा क्या गया है, आपका टारगेट क्या है, आपको अपना टारगेट देखना है। तो हमें यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए परिपथ में दो संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना कीजिए। अब यहाँ पे हमें परिपथ दिया गया है, अगर हम देखें परिपथ में तो यहाँ पे ए और बी के बीच दो संधारित्र हैं, एक ये है एक ये है, एक है 4 माइक्रोफैराड, एक है 6 माइक्रोफैराड। और इनमें दो प्रतिरोध, इसके ए और बी के बीच दो प्रतिरोध हैं जो है 4 ओम और यहाँ पे 5 ओम। एक बाहरी प्रतिरोध है, ठीक है, जिसे बाह्य प्रतिरोध कहते हैं, जो है 1 ओम, ठीक है। और यहाँ पे विद्युत वाहक बल ई का मान दिया है 20 वोल्ट। तो हमसे ये कह रहा है कि ये दो संधारित्र हैं, तो इन पर संचित आवेश की गणना कीजिए। तो हम गणना करेंगे, देखिए संचित आवेश, तो संचित आवेश की गणना करेंगे धारिता पे, जो संधारित्र दिखाई दे रहा है। तो एक हम फॉर्मूला जानते हैं, आपको ध्यान से समझना है। हम जानते हैं कि धारिता C = Q/V होता है, यही होता है ना। और यहाँ पे Q क्या है, आवेश है, ठीक है। तो ये जो आवेश है इसी का तो मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मतलब अगर हमें इसका मान ज्ञात करना है, इस V को अगर हम इधर भेजते हैं तो Q = CV आ गया। तो अगर आप ध्यान से सोचें तो देखिए Q संचित आवेश का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें धारिता का मान पता होना चाहिए और विद्युत विभव का मान पता होना चाहिए। तो अगर ये दोनों हमें पता है तब जाकर हम Q का मान निकाल पाएंगे, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ये कैसे दिमाग में हमारा आया, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता था। तो सबसे पहला हमारा टारगेट होगा कि सबसे पहले कि V ज्ञात करें, उसके बाद C ज्ञात करें, उसके बाद हम Q ना ज्ञात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, ठीक। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे अब मैं हल लिखूंगा। अब हल की ओर हम चल रहे हैं, कैसे सॉल्यूशन होगा इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहली बात तो हमें सबसे पहले या तो C ज्ञात करना है या V ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे V के वो विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए हमें इस A और B के बीच हमें जो परिपथ में कुल धारा का मान हम ज्ञात करेंगे। जो ये पूरा परिपथ है उसमें कुल धारा कितना है उसको हम ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे परिपथ में उपस्थित कुल धारा, परिपथ में उपस्थित कुल धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो धारा याद रखेंगे, धारा I = क्या होता है, E + R होता है। ये बात आपको पता है, ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है जी। ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि I = E/R + R होता है। तो हम सबसे पहले जब तक धारा नहीं ज्ञात करेंगे तब तक V का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए हम ये ज्ञात कर रहे हैं। अब हम समझिएगा, यहाँ पे I, तो हम सिंपल में यहाँ पे I लिख देते हैं। E का मान यहाँ पे देखिए 20 दिया है तो 20 हमने लिख दिया। कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर है जो ये प्रतिरोध दिखाई दे रहा है, आंतरिक प्रतिरोध इन दोनों के बीच, वही। तो देखिए यहाँ पे एक 4 ओम है, यहाँ पे 5 ओम है, तो इसका मतलब कि 4 ओम
प्लस 5 ओम और फिर से R, तो बाह्य प्रतिरोध क्या है 1 है तो 1 हम कर देंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है, सभी को हमने ऐड कर दिया। उसके बाद अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो I इक्वल टू ये 20 हो जाएगा, ये देखिए 4 5 9 और 9 1 10, मतलब ये 10 हो जाएगा। अगर हम इसको भाग देते हैं तो 10 से कम में 10, 10 दूना 20, मतलब I का जो मान आ गया वो कितना आएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ गया I का मान। तो सबसे पहले हमने I का मान ज्ञात किया है, विद्युत धारा का मान ज्ञात किया है परिपथ में। ठीक है, क्यों हमने विद्युत धारा का मान ज्ञात किया है? क्योंकि जब तक हमें I का मान नहीं पता है तब तक हम V का मान नहीं ज्ञात कर पाते। ठीक है, अब चलिए दिखाते हैं हम आपको कि कैसे हम अब इसके बाद क्या करेंगे। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, I का मान ज्ञात कर लिए तो अब हम V का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि परिपथ A व B के बीच विभव या विभवांतर भी हम लिख सकते हैं। तो परिपथ जो A और B है इनके बीच हम विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है, ये हमें फॉर्मूला पता है। V इक्वल टू I इंटू R होता है। अरे नहीं पता, प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, V बाई I होता है। अब V का हमें मान ज्ञात करना है तो I इधर गुणा में इधर आएगा, तो सॉरी भाग में है इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो V का मान R इंटू I आ गया ना। तो यही तो हमने लिखा है, I इंटू R लिखे या R इंटू I, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए V का मान हम ज्ञात करेंगे तो I का मान दिया है 2, तो I का मान 2 दिया है तो 2 लिख देंगे। R का मान देखिए R, तो बाह्य जो आंतरिक प्रतिरोध है R का मान यहाँ पे 4 और प्लस 5, तो 4 और प्लस 5, ठीक है यही है ना। तो 4 5 9 हो गया, और 9 में अगर 2 का गुणा कर देंगे 9 दूना 18, तो 18 वोल्ट आ गया। किसका मान आ गया 18 वोल्ट, तो 18 वोल्ट मान आ गया है विद्युत विभव का। विद्युत विभव V का मान आ गया 18 वोल्ट। तो मैं आशा करता हूं सबसे पहले समझ में आ गया होगा I का मान क्यों हमने ज्ञात किया, क्योंकि I जब मिलेगा तभी जाकर हम V का मान ज्ञात कर पाते। अब देखिए V का मान हमने ज्ञात कर लिया, तो अब हमें क्या का मान ज्ञात करना है, C का मान ज्ञात कर लेते हैं। यदि हमने C का मान ज्ञात कर लिया तो अब जाकर संचित आवेश का भी मान हम ज्ञात कर पाएंगे। तब हम लिखेंगे तब परिपथ A और B में, मतलब A व B के बीच, A व B के बीच धारिता, A व B के बीच धारिता, तो धारिता C इक्वल टू, धारिता जब अगर दो परिपथों के बीच हम निकालते हैं तो वहां पे C इक्वल टू C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 होता है। ये आप फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। किस फॉर्मूले को हमने कहा, ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला कब हम ज्ञात करेंगे, जब अदर कुछ भी नहीं दिया है और वहां पे जो यहाँ पे दो धारिता दिया है और उसमें अगर हमें अदर कुछ दिया नहीं है तो वहां पे हम इस तरीके का फॉर्मूले यूज करेंगे। ये है C इक्वल टू C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। अब देखिए अगर हम इसको हल करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। C1 का मान यहाँ पे देखिए 4 माइक्रोफैरेड है, प्लस C2 का मान है 6, तो 4 प्लस 6, अब फिर से 4 इंटू 6 कर देंगे। सॉरी, ये ऊपर वाले में प्लस है, नीचे वाले में माइनस है ना। चार गुणे 6 और 4 प्लस 6 ये कर दिया हमने। उसके बाद अब हम आगे इसको बढ़ाते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। 6 चौको 24 और 6 4 10, ये हो गया जी। अब इसको हम काटे अगर तो देखिए 2 5 10 और ये 12 हो जाएगा, तो 12 5, तो 5 दूना 10 और 5 चौको 20, मतलब 1.4 आ गया।
1.4 किसका मान आया है, धारिता का मान आया है, धारिता का मान 1/1.4 आ गया है। अब जैसे ही धारिता का मान 1.4 आया, अब हम कुछ नहीं करेंगे, ये 1.4 क्या है, फैराडे है, धारिता का मात्रक फैराडे होता है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए हमें किस किस चीज का मान निकल गया है, मिल गया है, इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। हमने सबसे पहले विभव का मान यहाँ पे ज्ञात किया है, V का मान, फिर से C का मान हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। जब हमने दोनों का मान ज्ञात कर लिया तो अब सिंपल में मान पुटअप करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे कर दूं क्या, चलिए मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। चलिए देखिए, हम जानते हैं C इक्वल टू Q बाई V होता है। हमें संचित आवेश का मान ज्ञात करना है, तो Q इक्वल टू, ये V इधर गुणा भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो C इंटू V हो जाएगा। ये हो जाएगा C का मान देखिए, C का मान कितना आया है, 2.4 आया है। अब V का मान कितना आया है, V का मान 18 आया है, 18। तो ये बताइए अब 18 का आप गुणा कराते हैं तो कितना आता है। ठीक है, आप गुणा करा कर देख सकते हैं। ठीक है, 43.2 माइक्रो कूलाम, ये आपका आ जाएगा। ये आप गुणा करा कर जरूर देखेंगे, ऐसी बात नहीं है कि मैंने बता दिया तो आप इसको जस्ट ऐसे ही मान लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप गुणा करा के देख लीजिएगा, आपके बुक में इतना ही आंसर दिया हुआ है। 18 में आप 2.4 का अगर गुणा कराते हैं 18 का, तो आपका आ जाएगा 43.2 आ जाएगा माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम क्यों हमने लिखा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सभी माइक्रो में दिया है, तो माइक्रो में अगर दिया है, ठीक है, यहाँ पर भी जो हमने लिया है माइक्रो फैरेड में लिया है, यहाँ पे माइक्रो फैरेड में हमने लिया है, तो इसलिए माइक्रो कूलाम हम लिखेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए मैं गुणा करा सकता था, ऐसा नहीं है कि मैं गुणा नहीं करा सकता था, बट टाइम लगेगा और टाइम ऐसे ही ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, तो आप समझ सकते हैं। अदरवाइज चलिए आप सॉरी दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा कट गया था। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए थोड़ा सा वीडियो कट गया था। ठीक है, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप समझेंगे। कह रहा है कि 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्रों में कितनी स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा संचित होगी। मतलब अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो देखिए इसमें हमसे हमारा टारगेट क्या है, सबसे पहले हमें यही पता करना है। तो कह रहा है कि संधारित्रों में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, मतलब स्थितिज ऊर्जा हमसे पूछ रहा है। ठीक है, स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी, मतलब या तो संचित ऊर्जा कहे, ठीक है, संचित ऊर्जा हमसे पूछ रहा है, या संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। तो इसको हमें पता कर लेना है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हैं। अब इसको मान कौन कौन सा दिया है उसको हम सबसे पहले हल में दिया है करके लिखते हैं। दिया है, थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा। देखिए 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र, मतलब ये संधारित्र जो पिकोफैरेड, फैराडे किसका मात्रक होता है, धारिता का। तो धारिता का मान यहाँ पे दिया है, धारिता C का मान कितना दिया है, 10 पिकोफैरेड। 10 पिकोफैरेड धारिता का मान दिया है। देखिए पिकोफैरेड में दिया है, इसको फैरेड में हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10 में अगर 10⁻⁻12 से हम गुणा करा देते हैं तो ये अब फैराडे में चेंज हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हमने धारिता का मान निकाल दिया फैराडे में। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। वोल्ट किसका मात्रक होता है, विद्युत विभव का। तो V का मान दिया है, विभव V का जो मान दिया है वो 50 वोल्ट दिया है। और हमसे क्या पूछ रहा है, संधारित्रों में कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी, मतलब U का मान हमसे यही पूछ रहा है ना। सॉरी, हम लिखेंगे तब हमसे क्या पूछ रहा है, संधारित्र में संचित ऊर्जा,
संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी, यही पूछ रहा है। तो संधारित्रों की जो संचित ऊर्जा होता है उसे हम U से दर्शाते हैं, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ U इक्वल टू होता है हाफ CV²। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हाफ CV² होता है। अब इस फॉर्मूले पे हम मान पुटअप करेंगे, देखिए तुरंत आपको आ जाएगा। देखिए U इक्वल टू हाफ हमने लिख दिया, C का मान कहाँ पर दिया है, 10 × 10⁻12। देखिए अगर आप थोड़ा सा सोचें तो इसको अगर 10 × 10⁻12 है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एक घात इसमें से घट जाएगा। अगर हर समान हो तो घातों को जोड़ लेते हैं, तो ये -12 है, ये +1 है, तो -12 में से +1 चला जाएगा, तो ये कितना आएगा, 10⁻−11 ही आएगा ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 10⁻11, ठीक है। या तो आप इतना लिखें या तो इतना लिखें इसके जगह पे, समझ रहे हैं। तो 10⁻11 हमने लिख दिया। V का मान 50 वोल्ट दिया है, तो ये हमने 50 × 50 कर दिया, 2 बार 50 लिख दिया, बात तो वही है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगर आप थोड़ा सा सोचें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1/2 है, तो 1/2 हमने लिख दिया, ये 10⁻−11 है। ये अगर आप सोचें तो 50 को 10 × 5 लिख सकते हैं, फिर से इसको भी 10 × 5 लिख सकते हैं, 5×10 10 × 5 50, 10 × 5 50, ठीक है। तो वैसे हम लिख सकते हैं 50 को। अब देखिए इसके घात में 1 है, इसके घात में 1 है ना। तो सबसे पहले हम इसको गुणा कर लेंगे, 5 5 5 × 5 25, और 25 से कम में 25, तो U का मान आ गया यहाँ पे ऊपर 25/2 हम कर देंगे। और उसके बाद अब इसको अगर हम देखें तो ये 10⁻11 है, -11, और ये 1 और 2, मतलब ये 10⁻2 है, 10⁻−11। और ये अगर हर समान है घातों को जोड़ेंगे तो 10⁻2 आ जाएगा। अब देखिए ये 10⁻−11 ये 2 है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, अगर 2 का भाग देते हैं तो 12.5 आ जाएगा, ठीक है। भाग देकर देख लीजिएगा। और यदि इसमें से घटते हैं तो हर समान है घातों को जोड़ लेंगे, -11 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, -9 आ जाएगा। तो ये आपका -9 आया, ये आपका टोटल आंसर हो जाएगा, ठीक है। संधारित्रों की संचित ऊर्जा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12.5 × 10⁻, कितना 10⁻−9 आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए केवल इस फॉर्मूले पे हमने पुटअप किया है, आपका मान आ गया है। तो मैं यही कहूँगा आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम और भी अपने टॉपिक को देखते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आशा करता हूं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। दिखाई तो आपको दे ही रहा होगा, क्या लिखा गया है यहाँ पे। तीसरा कह रहा है कि एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्रों का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इसको हमें ऊर्जा में परिवर्तन का मान हमें ज्ञात करना है, या सिंपल में कहें ऊर्जा का मान ज्ञात करना है कि इसमें कितनी संचित ऊर्जा है। देखिए एक और मैं बात बता दूं कि न्यूमेरिकल तो चल ही रहा है, फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूं अभी गर्मी है। चेहरे से शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, जो जिससे रिकॉर्ड हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है, इसकी वजह से वीडियो बीच में कट जा रहा है। तो थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, आपको भी ध्यान से समझते हुए चलना है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं 10 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र, मतलब सबसे पहले जो दिया है उसको मान लिखते हैं 10 माइक्रोफैरेड। फैरेड किसका मतलब होता है, धारिता का मात्रक होता है फैरेड। तो धारिता का मान C का मान कितना दिया है, 10 माइक्रोफैरेड, यही नहीं दिया है जी। देखिए माइक्रोफैरेड को फैरेड में हम चेंज करेंगे तो 10 × 10⁻⁻6 से हम गुणा करा देंगे, ये फैराडे में हमारा चेंज हो गया, ठीक है। 10 × 10⁻, ये 6 आ गया, ये हमारा चेंज हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमने C का मान ज्ञात कर लिया। उसके बाद कह रहा है कि विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर, मतलब पहले तो 100 था, उसके बाद 200 वोल्ट कर दिया गया। तो विभवांतर कहें या विभव कह सकते हैं, विभवांतर में लिख दे रहा हूं, या विभव भी आप लिख सकते हैं। तो V1, देखिए दो विभव है ना, 100 और 200। तो पहला क्या है, 100 वोल्ट है, और दूसरा क्या है, V2 क्या है, 200 वोल्ट है।
ठीक है जी। तो 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए कि कितना उसका ऊर्जा आ रहा है। तो हम लिखेंगे तब संधारित्र की ऊर्जा लिख सकते हैं या संचित ऊर्जा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C = ½ CV²। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अभी ना हमने इसको फॉर्मूले पर लगाया है। देखिए इस टाइप का थोड़ा एक दो हम बता दे रहे हैं जिस तरीके से आपको प्रैक्टिस हो जाए। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये हमने फॉर्मूला पढ़ा, तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे समझते हैं तो क्या आपको समझ में आएगा। देखिए C है तो C = ½ हमने लिख दिया, C लिख दिया। देखिए भी यहाँ पे है, परंतु इसमें क्वेश्चन में 2 विभव का मान दिया है। तो जब 2 विभव हो, ठीक है, 100 से 200 वोल्ट कर दिया गया है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे V1 का V2 के होल स्क्वायर माइनस V1 के होल स्क्वायर कर देते हैं। मतलब अंतिम विभव वोल्ट में से अगर प्रारंभिक वोल्ट को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने वोल्ट की वृद्धि हुई है। तो उसीलिए स्क्वायर क्यों हमने दिया है दोनों पर, क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर होता है। तो इसलिए तो ये हमारा मेन इसके लिए फॉर्मूला हो गया। अगर 2 विभव दे तो इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। तो अब इसको हम मान पुटअप करते हैं। देखिए हाफ है तो हाफ हमने लिख दिया, C का मान यहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ये 10 चलिए मैं ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए यहाँ पे ऐसे ही हम लिख देते हैं 10 × 10⁻⁻6 ऐसे हमने लिख दिया। उसके बाद V का मान कितना, V2 का मान 200 वोल्ट दिया है, तो 200 का होल स्क्वायर कर देंगे और -100 का होल स्क्वायर कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अब देखिए ये अगर कटेगा तो 2 एकम में 2, 2 × 10, तो ये कितना आ गया, C का मान 5 × 10⁻6 आ गया। इसको अगर हम देखते हैं तो 200 में अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, मतलब 20,000 हो जाएगा। 200 × 200 करते हैं तो 20,000 हो जाएगा, ठीक है, और 100 × 100 करते हैं तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब देखिए स्क्वायर करके आप देख लेंगे 20,000 और 10,000 हो गया। अगर अब आप थोड़ा सा सोचें, 20,000 में से 10,000 गया तो कितना बचेगा, 20,000 में से 10,000 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा या ऐसे नहीं करते हैं हम, ठीक है ना, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। क्यों ऐसे गड़बड़ होगा इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा है, A² - B² होता है A + B × A - B। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना। तो A + B, तो 200 प्लस, यहाँ पे ऐसे करते हैं 200 A + B है तो पहले हम A + B करते हैं, 200 + 100 कर देते हैं इनटू, फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया है, इसको थोड़ा सा मैं सुधार दे रहा हूँ। देखिए A² + B² होता है तो हम लिख दे रहे हैं 200 + 100 इनटू, फिर से 200 -100 कर दे रहे हैं। ऐसे ये हम फॉर्मूला जानते हैं तो ये हमने फॉर्मूले पर रख दिया है, ठीक है, बात आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है जी। देखिए ये फॉर्मूला जहाँ पे ऐसे होता है तो फॉर्मूले का हम यूज करना चाहिए हमें, नहीं तो देखिए अभी गड़बड़ हो गया होता। अब देखिए 200 + 100 300 हो जाएगा, तो ये हो गया 300 गुणा, बीच में गुणा हो जाएगा, और उसके बाद 200 में से 100 गया तो कितना आ जाएगा, 100 आ गया। अब देखिए 3 एकम में 3, 5 × 10⁻6, ये 3, यहाँ पे 4 0 है तो 10⁻4 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 0 है तो 3 एकम में 3 हो गया, 4 0 है तो 10⁻4 हमने लिख दिया। अगर आप देखें तो 3 × 5 = 15, ये 10⁻6 में से 10⁻4 गया तो 10⁻−2 आ जाएगा। तो ये जो आपको मिला है फैराडे
ठीक है, ये आपका मान निकल गया। संधारित्रों की कुल स्थितिज क्या, संधारित्रों की कुल स्थितिज ऊर्जा। देखिए थोड़ा सा एक हमने मिस्टेक कर दिया फिर से, कितना गर्मी में यही थोड़ा सा होता है, हबड़ाई में जो भी काम करेंगे ना वो यहीं पर यही दिक्कत होता है। देखिए U इक्वल टू होता है ना, ये आपको शायद याद पड़ गया होगा तो पहले ही आपने कह दिया होगा, ठीक है। U इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर। तो U ना ऊर्जा का मान हम ज्ञात करना था ना कि कितनी ऊर्जा ज्ञात होगी, तो ये ऊर्जा का मान हमने ज्ञात किया है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फैराडे नहीं लिखेंगे भैया, ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है तो जूल हम लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है इसलिए। तो ये फिलहाल मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। C का मान हमने यहाँ से निकाला था, V का मान हमने यहाँ पे, जब भी दो विभव दे तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ करेंगे, हल किया है हमने, निकाल दिया है। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं एक बात और कहूँगा, यदि पसंद आ रहा है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी गर्मी में आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो थोड़ी सी आप भी हेल्प कर दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देख लेते हैं अपने चौथे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। तो देखिए हमारा चौथा यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेमी है, इसकी धारिता और आवेश की गणना कीजिए जिसमें इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हमारा टारगेट देखना है कि यहाँ पे कह रहे हैं इसकी धारिता और किसका, आवेश का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। धारिता आवेश की गणना कीजिए जिसमें इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए, ठीक है। तो 1000 वोल्ट हो जाए यहाँ पे। तो सबसे पहली बात मैं आपसे दो ही चीज कहूँगा, आपको पहले ये देखना है कि किस किस चीज का मान हमें ज्ञात करना है, उसको आपको दिमाग में रखना है, और किस किस का वैल्यू दिया है उसको दिया है करके पहले आपको लिखना है। तो मैं लिखता हूँ हल, ऐसे मैं लिखूंगा हल। हल में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, दिया में है सबसे पहले गोलीय चालक की त्रिज्या, तो त्रिज्या R का मान दिया है, त्रिज्या R का जो मान दिया है, गोलीय चालक की त्रिज्या को हम स्मॉल r से नहीं कैपिटल R से दर्शाते हैं। तो गोलीय चालक की त्रिज्या 9 सेमी दिया है, तो 9 सेमी दिया है, इसको याद रखें हम मीटर में चेंज करेंगे। तो यदि हम मीटर में चेंज करते हैं तो R इक्वल टू, इसमें हम 10⁻² से गुणा करा देंगे तो ये हमारा मीटर में चेंज हो जाएगा। अरे गुणा के नहीं करा है, 100 का भाग दिए हैं, वही ऊपर चल के गुणा में 10⁻² हो गया है, ठीक है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले R का मान निकला, ठीक है, R का मान निकाल लिए। उसके बाद कह रहे हैं इसकी धारिता आवेश की गणना कीजिए जिसमें इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। मतलब विभव का मान दिया है, विभव V का मान जो दिया है वो 1000 वोल्ट है। हमसे कह रहा है धारिता C और Q का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब आप ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो हमें धारिता का मान ज्ञात करना है। तो एक गोलीय चालक है, यहाँ पे कह रहा है ना, अगर मैं आपको समझाऊं तो एक गोला है और इस गोले की त्रिज्या कह रहा है कि इस गोले की जो त्रिज्या जो है वो 9 सेमी है। मतलब जो R का मान है वो कितना है, 9 सेमी है, और 9 सेमी को हमने मीटर में चेंज कर दिया है। और इस गोले पर धारिता का मान हमें ज्ञात करना है। तो गोले की धारिता, ठीक है, गोलीय चालक की धारिता मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो गोलीय चालक है तो इस पर इसकी धारिता में ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे गोलीय चालक की धारिता। तो गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला आपको पता है, C = 4πε0 × R होता है। ये याद है, ये याद है हमने गोलीय चालक की जब त्रिज्या हमने आपको पढ़ाया था, गोलीय चालक की धारिता, तो उसमें हमने आपको ये फॉर्मूला बताया था। गोलीय चालक की धारिता C = 4πε0 × R होता है। ये हमने आपको कराया भी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम मान पुटअप करें तो C = 4πε0, देखिए अगर हम इसको नीचे ले जाते हैं, देखिए 1/4πε0 का मान होता है 10 ×
10 टू द पावर 9 होता है। 10 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है, सॉरी 9 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ये बात आपको पता है, 1/4πε0 इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। ठीक है, तो अब आप समझिएगा यहाँ पे 4πε0 है, तो 4πε0 है, तो अगर हम इसको ऊपर से नीचे हम ला रहे हैं इसको, तो इसको भी तो हम 1/, के नीचे, अगर 1/, के नीचे लिख देंगे तो इसका मान हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये इसका मान अगर हम इसको 1/, के नीचे होता, 1/4πε0 का मान 9 इंटू 10 टू पावर 9 है, बट इसको अगर हम नीचे ले आ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम इस वाले को ऊपर ले जाते हैं तो इस वाले को नीचे लाएंगे। ठीक है, तो मतलब इसका 4πε0 का मान कितना हो जाएगा, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं, ये एक रूल होता है। ठीक है, 4πε0, 1/4πε0 का मान होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। बट क्या है यहाँ पे 1/ के नीचे ये नहीं है, तो 1/ के नीचे नहीं हुए, तो इसीलिए हम इसको 9 इंटू 10 टू पावर 9 ना लिखकर 1/ के नीचे हमने 9 इंटू 10 टू पावर 9 लिख दिया। ठीक है, तो ये इसका मान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आर का मान यहाँ पे दिया है, आर का मान कितना दिया है, 9 इंटू 10 टू द पावर -2। आगे बढ़े जी, 9 से ये 9 कट गया, कट जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, ये 10 टू द पावर -9 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये 10 टू द पावर, सॉरी ये +9 है, ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा। यहाँ पे 10 टू द पावर -2 है, -9 में से -9 और -2 ये ऐड हो जाएंगे तो 10 टू द पावर -11 हो जाएगा। तो ये -11 जो आया ये क्या है, फैराडे, यही है गोलीय चालक की धारिता का मान C = 10 टू द पावर -11 फैराडे। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। याद रखेंगे, अगर कुछ ना समझ में आए यहाँ पे कि कैसे ये मान आया है, तो एक ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, 4πε0 = होता है 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे कि 4πε0 = होता है 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, इस मान को आप याद रखेंगे। ठीक है ना, वही मान को हमने पुटअप किया है, आ गया आपका। तो सबसे पहले हमने किसका मान, धारिता का मान ज्ञात किया, उसके बाद आवेश का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए जी, आवेश का मान कैसे ज्ञात होगा, आप ध्यान से आप समझेंगे। आवेश C = क्या होता है, Q/V होता है। अगर हमें V इधर गुणा में इधर आएगा तो, सॉरी भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो Q = C इंटू V होता है। C का मान हमें पता है कितना निकला है, C का मान है 10 टू द पावर -11, और V का मान दिया है 1000 को हम चाहें तो 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, 3 0 है तो ऊपर 3 हम लिख देंगे, तो यही हम लिख देते हैं 10 टू द पावर 3। अब देखिए ये 10 टू द पावर -11 है, ये 10 टू द पावर 3 है, तो यहाँ से Q का जो मान आया 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, -8, और ये क्या आ जाएगा, कूलाम। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। हम जानते हैं हर समान होता है तो घातों को जोड़ लेते हैं, तो -11 में 3 जोड़ेंगे तो -8 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे धारिता का मान हमने यहाँ पे ज्ञात किया है। ठीक है, उसके बाद आवेश का मान हमने ज्ञात कर लिया। आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। समझ रहे हैं ना, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। थोड़ा सा मैं, गर्मी इतना है ना कि थोड़ा सा अंदर से भी घबराहट होता है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा बेचैनी हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंतिम अपने 5वें क्वेश्चन को देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट। आते हैं अपने 5वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अब इसको हम देख लेते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बट आप समझने का प्रयास करेंगे तब। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्रों की संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे एक फिगर दे दिया है जहाँ पे 3 प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम दिया है। यहाँ पे एक संधारित्र दिया है 2 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे एक धारा का मान दिया है 2 एम्पियर। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि संचित ऊर्जा का मान या स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है।
मैं आपसे केवल एक ही बात पूछना चाहता हूं, अंतिम ये क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो ये बात बताइए, अभी ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि वीडियो को रोककर एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या क्या दिया है वहाँ पे हम लिख देते हैं। चित्र में हमें दिया है, चित्र में दिया है, क्या दिया है? देखिए, ये तीनों श्रेणी क्रम में है, तो मतलब प्रतिरोध का मान कितना दिया है, R का मान, इन सभी को जोड़ देंगे, 2 + 3 और +5, तो ये कितना आ गया भैया? इसको R का मान यहाँ पे आ गया 10, तो ये 10 ओम क्या आया है? 10 ओम आया है R प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान आ गया 10। उसके बाद यहाँ पे एक C का मान दिया है, फैराडे संधारित्र की धारिता का मान दिया है 2 माइक्रोफैराडे। अगर हम इसको माइक्रोफैराडे को फैराडे में चेंज करते हैं तो 2 × 10⁻⁻⁶, अब ये फैराडे में चेंज हो गया, तो यहाँ से हमें C का मान निकल गया। उसके बाद यहाँ पे एक देखिए धारा का मान दिया है जो है I = 2 एम्पियर, ठीक है। तो धारा I का मान कितना दिया है? 2 एम्पियर, तो इसका भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए, हमें ये चीज दिया है, R का मान दिया है, C का मान और V का मान। हमसे पूछ रहा है क्या? हमसे पूछ रहा है संचित ऊर्जा का मान, मतलब U का मान हमें ज्ञात करना है। तो U का मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले विभव का मान पता होना चाहिए, तो विभव का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं कि परिपथ में उपस्थित विभव, तो विभव का फॉर्मूला होता है V = I × R। अगर हम इसका मान पुटअप करें, I का मान दिया है 2 एम्पियर और R का मान दिया है 10, तो 10 × 20 हो जाएगा, तो 20 वोल्ट। ये 20 वोल्ट क्या आ गया? विभव का मान आ गया। तो देखिए, हमने विभव का मान हमने ज्ञात कर लिया। जैसे ही हमने विभव का मान ज्ञात किया, संचित ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे। हम लिखेंगे संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा U = क्या होता है? 12 CV²। देखिए, हमें पता था कि C का मान तो यहाँ पे दिया है, V का मान नहीं दिया है, इसलिए हमने V का मान पहले ज्ञात कर लिया है, क्योंकि फॉर्मूले में मुझे पता था कि इसका मान पूछेगा। तो आगे बढ़ लेते हैं भैया। 1/2 C का मान दिया है कितना? 2 × 10⁻⁻, कितना? -6। अब V का मान दिया है 20 का स्क्वायर, तो 20 × 20 लिख देते हैं जी। सिंपल सा, समझ ही रहे हैं। अब देखिए, ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। और 20 का अगर वर्ग करते हैं तो ये आप ध्यान से समझेंगे, 20 × 20 करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। 20 × 20 करते हैं तो 400 आ जाता है। और 400 को चाहे तो 4 × 10⁻² लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4 × 10⁻²। ये 10⁻² 100 है, 100 में 4 का गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, वही बात है, ठीक है ना। इससे कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए, U का मान, U = 2 से 2 कट गया है, ये 10⁻6 है। पहले ये 4 का गुणा 1 में करा लेंगे तो 4 हो गया। उसके बाद ये 10⁻⁻6 है, -6 में से 10⁻² चला जाएगा, तो ये 10⁻⁻4 आ जाएगा। और तो ये आपका आंसर हो गया 4 × 10⁻⁻4। ये क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। आंसर आ गया 4 × 10⁻⁻4। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए जी, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं केवल एक ही बात कहूँगा कि आपके लिए इतना मेहनत किया गया है। यदि लगता है आपको कि आपके लिए कुछ मेहनत किया गया है, यहाँ पे इतनी गर्मी में थोड़ा सा आपके लिए इतना देर तक मेहनत करके पढ़ाया गया है, तो
हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा खुशी देता है और एक अंदर से लगता है ना कि स्टूडेंट हैं जो थोड़ा सा चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए, पढ़ाया जाए, तो मन भी लगता है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दूसरी खास बात यही कहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की, केमिस्ट्री का सभी का लिंक है। आप चाहें तो वहाँ पे क्लिक करके अपने बेसिक टू वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई कर सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देख सकते हैं। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।